हम सभी अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहे थे। बदले में वे हमें गालियां दे रहे थे। फिर मुझे गोली मार दी गई और नहर में फेंक दिया गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को जख्मी पाया। ये बात मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में हाशिमपुरा मैसेकियर में जिंदा बचने वाले नासिर ने बताई। हाशिमपुरा नरसंहार आज ही के दिन 37 साल पहले दरपेश आया था, जिसमें 42 बेगुनाह मुसलमानों को पीएसी के जवानों ने गोलियों से भून दिया था। नासिर ने यह वाकया अपनी आंखों से देखा था। इस नरसंहार के दोषियों को पहले तो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। 27 साल बाद शनिवार को दिल्ली की अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस के उन 16 जवानों को बरी कर दिया जिन पर 1987 में हाशिमपुरा नरसंहार का आरोप है। फिर पीड़ित हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो 31 साल बाद दोषियों को सजा मिलती है। क्या है पूरा मामला? किस तरह 42 मुसलमानों को पीएसी जवानों ने गोलियों से भून दिया था और क्या हुआ इस केस में आज तक? आइए जानते हैं। 28 years ago in Meerut, 42 Muslim men were taken in a truck and brutally shot, their bodies thrown into a canal. देखिए, हाशिमपुरा आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कस्टोडियल किलिंग की घटना है। पहली बार ऐसा हुआ था कि 40-50 लोगों को अपनी कस्टडी में लेकर के पुलिस ने मार दिया था। अप्रैल 1987 में मेरठ में कम्युनल राइट्स हुए। पीएसी बुलाई गई, माहौल शांत होने पर हटा दी गई। 19 मई को दोबारा दंगे भड़क गए जिसमें 10 लोग मारे गए। फिर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। अगले दिन भीड़ ने मेरठ के गुलमर्ग सिनेमा हॉल को आग के हवाले कर दिया। मरने वालों की संख्या 22 तक पहुंच गई। इसके बाद देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिए गए। इसी बीच पीएसी के प्लाटून कमांडर सुरेंद्र पाल सिंह 19 जवानों के साथ मेरठ के हाशिमपुरा मोहल्ले में पहुंचते हैं। रमजान का महीना जारी था और आखिरी जुमा था। अलविदा जुमा की नमाज हो चुकी थी। सेना ने करीब 644 लोगों को पकड़ रखा था। इनमें हाशिमपुरा के 150 मुस्लिम नौजवान भी शामिल थे। बच्चों और औरतों को घर भेज दिया गया और करीब 50 मुस्लिम नौजवानों को पीएसी अपने साथ ले गई। पीएसी जैसे ही लोगों को लेकर गाजियाबाद के मुरादनगर में गंगा ब्रिज पर पहुंची, 3 लोगों को गोली मारकर नहर में फेंक दिया गया। बाकी को पीएसी की नीयत का अंदाजा लग चुका था। सभी ने अपने बचने की आखिरी कोशिश शुरू कर दी। सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पीएसी के जवानों ने ताबड़तोड़ राइफल की गोलियों से सभी मुस्लिम नौजवानों को भून दिया और लाशें मकनपुर गांव के नजदीक हिंडन नदी में बहा दी। पीएसी का सच सामने तब आया जब 5 लोग जिंदा बच गए। शायद पीएसी ने इन्हें मुर्दा समझ लिया था। मुझे जब उन्होंने उतारा था तो मैं नीचे गिर गया था। उन्होंने उठाना सही नहीं समझा और वहीं गोली मार दी। हाशिमपुरा का सच सामने आने के बाद राजीव गांधी हाशिमपुरा के दौरे पर पहुंचते हैं, लेकिन कांग्रेस के हिंदुत्ववादी नेता कहे जाने वाले वीर बहादुर सिंह 1988 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं। 21 मार्च 2015 को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट पीएसी के 16 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर देती है। ट्रायल के दौरान 3 आरोपियों की मौत हो जाती है। 27 साल और 161 गवाहों के बयानों के बाद भी ये तय नहीं हो पाता है कि आखिर नहर में तैरती उन लाशों का जिम्मेदार कौन था। इसके बाद 30 हजारी के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दिया जाता है। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट सभी एक्यूज्ड को उम्र कैद की सजा सुनाती है। हाशिमपुरा के दोषियों को सजा दिलाने में गाजियाबाद के उस वक्त के एसपी विभूति नारायण राय की अहम भूमिका है। उन्होंने इस घटना पर थाना लिंक रोड में एफआईआर दर्ज करवा दी थी, जिसके आधार पर सीबीसीआईडी ने जांच की और आरोपियों की सजा हुई। हालांकि विभूति नारायण इस फैसले पर भी संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि इसमें आरोपियों को सजा तो मिल गई, लेकिन उन्हें गोली चलाने का आदेश देने वाले आज भी आजाद घूम रहे हैं। उन्हें कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।